में, त्रेता में और द्वापर में जो पूजा यज्ञ और योग से, ध्यान से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल नाम लेने से हो मिल जाएगा। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, अजोगति होई सुकल हरि नाम से पावई लोग। केवल नाम का उच्चारण करने से कलयुग में वही गति मिलती है जो सतयुग में पूजा, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में ध्यान करने से मिलता। वही केवल नाम लेने से मिल जाता है। और अभी नाम का अखंड 24 घंटे का कीर्तन चल रहा है। ये हम लोगों की इसलिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। और नाम चाहे कृष्ण या राम, इसमें कोई भेद नहीं है। ये तो कल्प के अनुसार से, समय के अनुसार से प्राकट्य लेते हैं अपने अपने रूप में। तो राम जी त्रेता में अवतरित हुए थे और उन्होंने जो लीला किया था उसमें एक माधुर्य लीला है, विवाह लीला। विवाह लीला बड़ा ही माधुर्य लीला है। और विवाह लीला में, ये तो विवाह की जो लीला है बहुत लंबी है, इसमें समय बहुत लगता है, लेकिन भगवान श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में अयोध्या में आकर और मिथिला में किशोरी जी आदिशक्ति के रूप में अवतरित हुई थी। और मिथिला में जाकर के उन्होंने विवाह किया किशोरी जी के साथ। यह पावन अवसर जब हम गुणानुवाद करते हैं तो इससे और भगवान का 4 अंग है, विभिन्न अंग। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतश्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। ये चारों भगवान का ही विग्रह है, नाम रूप लीला और धाम। इसमें से अगर किसी को भी एक को पकड़ लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन जहाँ चारों को जो कोई पकड़ लेते हैं तो उसका कहना ही क्या। तो लीला, भगवान राम ने लीला जो किए थे, विवाह लीला। धाम क्या था? मिथिला धाम। नाम रूप, उनके नाम को स्मरण करते हुए, रूप को ध्यान में लगाते हुए उनकी विवाह का लीला हम लोग समय समय पर उनके गुणानुवाद करते हैं। तो उनकी विवाह 3 तरह का विवाह हुआ था। एक गंधर्व विवाह जो पुष्प वाटिका में, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी सो लड़ी रह गई। राम जी सीता जी को देखकर और सीता जी राम जी को देखकर एक दूसरे को मन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। वही गंधर्व विवाह है। धनुष यज्ञ विवाह, जनक जी के प्रतिज्ञा अनुसार धनुष को तोड़ने वाले श्री राम जी हुए। बहुत राजा, बहुत वीर वहां उपस्थित थे, लेकिन किसी से वह धनुष डिगा भी नहीं। टूटने की बात तो अलग है, डिगा भी नहीं। अंत में श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिए। तो जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा थी, जिन बलशाली राजा
धनवा को चूक कर देंगे उन बलशाली राजा को बलशाली राजा को हम पिताजी अर्पित कर देंगे। उन बलशाली राजा को हम पिताजी अर्पित कर देंगे। और जनक जी के आज्ञा अनुसार, जनक जी के प्रतिज्ञा अनुसार उस धनुष का यानी उस धनुष को, उस चाप को खंडित किया श्री राम जी ने। और इस कारण से सीता जी से उनका दूसरा विवाह हुआ। और तीसरा विवाह जब धनुष टूट गया तो सतानंद जी ने जाकर के विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु अब कहिए जो अब क्या किया जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जिस पर विवाह आधारित था, धनुष पर आधारित था, धनुष टूट गया, विवाह हो गया, लेकिन अब हमारी कुल मर्यादा की जो बात है, व्यवस्था है, उसके अनुसार अब आप अपना आगे का कार्यक्रम कीजिए। बाबा तुलसी कहते हैं कि तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। आपके कुल में जो वृद्ध हैं, जो समझने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, उन सब से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने सर संबंधियों से जाकर के परामर्श करके आपके कुल का जैसा व्यवहार है वैसा कीजिए। लेकिन एक बात आपकी पहले कर लीजिए। क्या? तो आप दशरथ जी, जो महाराज दशरथ जी को आप एक पत्रवाहक को भेजिए और उनको निमंत्रित करके बुलाइए। दशरथ जी ने, जनक जी ने तुरंत वहाँ एक पत्रवाहक को भेजा। हमारे मिथिला में ऐसा है कि ये पत्र का वाहक जो होता है वो नाई होता है। तो नाई को दिए और वहाँ से, यद्यप बहुत जगह है कि सदानंद स्वयं लेकर के आए थे, लेकिन प्रसिद्ध है मिथिला में। और हम लोगों का अब तो समय बदल गया, तो सारा कुछ टेलीफोन पर हो रहा है, तो इसलिए नहीं तो नाई जाता था और वहाँ जाकर के निमंत्रण पत्र दिया आता था। तो नाई चला, जब गंगा पार किया तो नाई ने वहीं से लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि अयोध्या कितनी दूर है। लोगों में जिज्ञासा हुई क्या बात है, राजा दशरथ जी के यहाँ जाना है, किस बात से? कहा जमा पाती लेके आयल गंगा पार से, राजा जनक दरबार से। जमा पाती लेके आयल गंगा पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार सोना। तो क्या बात है? तो नाई कहता है कि छाती में जाना कैसे किया, उन्हें पर राम छानी सिया। छाती में जाना कैसे किया, उन्हें पर नाम छानी सिया। छाती में जाना कैसे किया, उन्हें पर
जाने सिया छाती में जाना चाहे दिया उन पर नाम शादी सिया तो हजाम जब ये अयोध्या पहुंचता है, जब तक पहुंचता वहां